तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानने स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग खनिज संसाधन तक पढ़ लिए हैं। हम लोग भारतीय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज लो एस कंप्लीट करेंगे। लो एस की महत्वपूर्ण खदान कौन सी है? केंद्र मुख्य कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलूर, तुमकुरु बेल्ट प्रसिद्ध है लो एस भंडार के लिए। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद है लो एवं इस्पात कारखाना। झारखंड की गुआ खान समृद्ध लोयस से। लोयस के खान बादाम पहाड़ स्थित है उड़ीसा में। हेमेटाइट में सर्वाधिक भंडार मौजूद है उड़ीसा में। सिंह भूमि खान स्थित झारखंड में। लो एस के लिए जानी जाती है मयूरभंज खान में। लो और इस्पात संयंत्र स्थित है जमशेदपुर में। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया था अब। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में दो राज्य और भारत के लो एस के प्रमुख उत्पादक उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। लो क्षेत्र है केंद्र मुख्य। राउरकेला इस्पात संयंत्र में लो एस की आपूर्ति होती है कुछ क्योंझर में। ठीक है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लो एस की खोज से। लो एस की खोज से। भारत के निम्न लौह इस्पात उत्पादक केंद्र में कोयला क्षेत्र काफी दूर स्थित है भद्रावती से। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला पर्वत डैश श्रेणी खनिज की लिपट लो एस के लिए। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। नोआमुंडी झारखंड। सुंदूर कर्नाटक। बोलाडीला छत्तीसगढ़। तांबा। तांबा कहाँ? खनिज खान कहाँ पे? तलोजा तेरे गांव में। लोएस बेलाडीला में। मैग्नीज बालाघाट। अब्रक नेल्लोर। तांबा। तांबा में उत्पादन में प्रसिद्ध स्थान है खेतरी खान, बालाघाट, मजालखंड और झुंझुनू क्षेत्रीय सिग्नल क्षेत्र डैश का चंद्र किसके लिए करने? तांबा के लिए। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तांबा। तांबा रिजर्व के लिए जहाँ जाता है झारखंड, राजस्थान को। राजस्थान लगभग एकाधिकार है जसते वहां। वह राज्य जहाँ तांबे का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है मध्य प्रदेश। यहाँ से देखें हम लोग बक्साइट। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा, 6.42%। बक्साइट रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवरा हिल्स में व्यापक रूप से विकसित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है, वो मिट्टी पाई जाती है लेटराइट। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट। भारत के दो शीर्षक बॉक्साइट राज्य हैं ओडिशा और गुजरात। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार के डैश खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है बॉक्साइट। कोरापुट जिले में चंपत माली चंपत माली भंडार खनिज भंडार है बॉक्साइट का है। कोयला। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है झारखंड में, वर्तमान में 24.83%, 43%, 37% है। ठीक है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। एंथ्रासाइट सबसे रोच होता है। भारत में झारखंड कोयला भारत में झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित महत्वपूर्ण गुण वाला कोयला क्षेत्र स्थित है दामोदर घाटी में। छत्तीसगढ़ में स्थित शाहदेव घाटी प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सिंगरेनी खदान स्थित है तेलंगाना में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975। भारत में कोयला खाने की पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है रानीगंज, बोकारो, विश्वासुम और आदिलाबाद। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली। विश्रामपुर जिससे खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है कौन सा है? कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है उड़ीसा में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60%। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयले में विशालतम भंडार है तमिलनाडु। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है झारखंड। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश।
भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है छत्तीसगढ़। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु। भारत में दो अगड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। सैले तंत्रों में भारत में कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता कहाँ पे? झरिया कोयला में। कोयला का सबसे अधिक भंडार है झारखंड राज्य में। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है झरिया। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया था, मेघालय क्षेत्र और मेघालय में पाया था। उड़ीसा की बादाम पहाड़ों खानों में खनन किया जा रहा है हेमेटाइट का। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र का राज्य अवस्थित है झारखंड में। माकुम अवस्थित है कहाँ पे? कोयला क्षेत्र असम में। नामचिका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह कहाँ पे? गिरिडीह झारखंड में। सोहागपुर मध्य प्रदेश। तालचेर महानदी घाटी। कड़पुड़ा कहाँ पे अवस्थित है? दामोदर घाटी में। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे? सोन पे। और सिंगरेनी कहाँ पे? गोदावरी क्षेत्र पे। झिलमिल कहाँ पे? छत्तीसगढ़। कड़पुड़ा कहाँ पे? झारखंड। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा। सुहागपुर मध्य प्रदेश में। कोयला खदान क्षेत्र। निक्षेप रणजीत घाटी कहाँ पे? सिक्किम में। तंदूर तेलंगाना में। वरोरा महाराष्ट्र में। और लल मटिया कहाँ पे? झारखंड में। लल मटिया कहाँ पे? झारखंड में। सही सम्मिलित देखिए, गुरु मैशानी का लोहा एस्क है, ठीक है। कल्चर का है कोयला एस्क। और जादूगुड़ा कहाँ पे? यूरेनियम पाया था जादूगुड़ा से। और जावर से क्या पाया था? जस्ता। यहाँ से देखेंगे अभ्रक, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक भंडार क्षेत्र है भारत में। सबसे बड़ा अभ्रक भंडार क्षेत्र कौन सा है? भारत का। लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है अभ्रक। वह भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक पाया था आंध्र प्रदेश। अभ्रक बहुतायत मात्रा में पाया था आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28%, उड़ीसा में 17%। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाली है हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है राजस्थान। भारत के डैश राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन क्षेत्रों में संख्या सबसे अधिक है? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। अन्य खनिज देखिए, वह राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? राजस्थान। औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल एकमात्र खदान है? मध्य प्रदेश। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटक में। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादन है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है आंध्र प्रदेश में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। दुनिया में सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान है तुम्मालापल्ली खान। गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरत। ठीक है। बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मैग्नीज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा निकाला जाता है राजस्थान से। भद्रा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है डोलोमाइट। अनंतपुर जिले में रामगिरी डैश के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड फील्ड के लिए। कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में शामिल है सोना के खदान। भारत में डैश और क्षेत्र है, 300 क्षेत्र है। मोनोजाइट रेत में डैश खनिज मौजूद होता है, थोरियम। भारत में सिलिम नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। नेक्स्ट है, बेलाडेला छत्तीसगढ़ में एक जगह जो जाना जाता है हेमेटाइट और भंडारा के लिए। मध्य प्रदेश में हीरा। तो कर्नाटक पाया था सोना। कर्नाटक में पाया था सोना।
एक धात्विक खनिज नहीं है एपेटाइट। उष्मागतिकीय के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। थर्मोडाय डायनेमिकली, ठीक है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। भारत का सर्वाधिक खनिज उत्पादक सेल तंत्र है धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत में आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट है। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग अधिकार है, एकाधिकार है उड़ीसा। भारत में आपूर्ति में आत्मनिर्भर थोरियम। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टर का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान। भारतीय खान ब्यूरो 2020 के अनुसार भारत में डैश दो राजस्व के सर्वाधिक भंडार है बिहार और राजस्थान। कोलार गोल्ड फील्ड भारत के डैश राज्य में स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, डैश आदिवासी खनिज जिसमें लोग या सभी लोग नमक के रूप में जाने जाते हैं, आमतौर पर ऐसे जल शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। कैल्साइट बोलते हैं, ठीक है, कैल्साइट बोलते हैं, कैल्साइट। भारत में भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है लिग्नाइट का। खनिज का सिकंदर डैश क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार। भारत का वह क्षेत्र खनिजों का भंडार है छोटा नागपुर पठार। केंद्र मुख्य खाने डैश राज्य में स्थित है कर्नाटक। नाहरकटिया क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सोने के भंडार है कर्नाटक राज्य। केरल में समुद्री तट की रेखा में या रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता थोरियम। झारखंड राज्य का जादूगढ़ा नामक स्थान डैश के खनन लिया था यूरेनियम के लिए। जादूगढ़ा जाना था यूरेनियम के भंडार के लिए। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है ओडिशा राज्य। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के डैश राज्य से ग्रेफाइट का अधिक भंडार है अरुणाचल प्रदेश। भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट्स भंडार में समुद्र है केरल। खेतड़ी तांबा खनिज कौन सी है? खदान कौन सी है? तांबा कहाँ पर है? खेतड़ी में। गिरिडीह कोयला। सुंदरगढ़ लो एस्क है और कोरापुट को है बॉक्साइट। खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम निगम कानपुर नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। तांबा खनिज उत्पादन में तांबा कहाँ है? मोशवानी। लो एस का कहाँ है? बादाम पहाड़। और मैग्नीज छिंदवाड़ा। अभ्रक हजारीबाग। चूना पत्थर उपयोग के बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। चूना पत्थर कहाँ पे? सीमेंट। कॉपर बिजली का सामान और बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण और मैग्नीज का इस्पात बनाने में। नेक्स्ट है, यहाँ से देखेंगे ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्स में हम लोग परमाणु ऊर्जा पहले देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित वह भारतीय संगठन जो कोलकाता में स्थित है परवर्ती ऊर्जा और साइक्लो साइक्लोट्रॉन। नौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है भंडार और प्रकीर्णन। तलपक्कम पर परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है कामनी।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन देश में किया गया था 1957 में। भारत का परमाणु ईंधन परिषद स्थित है हैदराबाद में। वह नाभिकीय संयंत्र जिसकी क्षमता सर्वाधिक है कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित क्या क्या प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र के लिए। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर था अक्षरा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है हैदराबाद में। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के दयाचल में की जाएगी मांडला में। भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच में संयुक्त उद्यम करने की अनुमति के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया 2015 में। कब? 2015 में। नेक्स्ट है एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर की संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ध्रुव। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी से भारत में परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 22 था। भारत में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्निर्माण कर भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया। होमी जहांगीर भाभा। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है फतेहाबाद में। भाभा परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में चित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम के संस्थापक है डॉक्टर होमी भाभा। पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया था वर्ष 1957। परमाणु ऊर्जा अधिनियम या नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के लिए निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है 1962। सारा नाभिकीय भौतिक संस्थान है पश्चिम बंगाल में। भारत के उस सबसे बड़े पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जो 2018 में दोबारा चालू किया गया था। अप्सरा। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना की थी ट्रॉम्बे मुंबई में। भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कुंडनकुलम। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन थे गुजरात। भारत के नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया गया था अक्टूबर 1969 में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है गोरखपुर। भारत में परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था कनाडा सहयोग से। कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में। कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत का वह संयंत्र परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापित है कुड्डनकुलम। कलपक्कम स्थित है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। ठीक है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत के परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना? 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। कुड्डनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत के द्वारा डैश के रूप में रूस के सहयोग से। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र स्थित है कलपक्कम। शिव समुद्र कलपक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्या आएगा? कर्नाटक में। कागरापारा गुजरात में और कुड्डनकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु, कुड्डनकुलम तमिलनाडु, कागरापारा गुजरात और कैगा कर्नाटक। कलकप्पम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र में और कागरापारा गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कागरापारा गुजरात, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। कागरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन का कार्य है, पावर प्लांट यहाँ पे। पोखरण में क्या है? परमाणु बम विस्फोट स्थल है। तुम्बा में क्या है? रॉकेट मोचन केंद्र और श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन। पवन ऊर्जा। भारत के अक्षय स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है स्थित है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। पवन बिजली ऊर्जा। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। भारत में पैथन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र। शरावती नदी पर स्थित है जो प्रपात। मृग सिंधु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था भूटान में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय अम्बात तट पर। पानी कनक की मल्टी प्रोडक्ट और पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई थी। कुल लंबाई कितनी है? 356। राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है पन बिजली केंद्र। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास को अग्रणी राज्य था कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्र। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया सिंधुपांग। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी। कोयला सफेद कहा था जल विद्युत शक्ति को। सफेद कोयला। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का सबसे पहला संयंत्र स्थित है केरल में। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदार है थर्मल ऊर्जा। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन डैश चलती है पानी के बहने से। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी कृष्णा नदी पर। सरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। कोलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड राज्य में। नवेली तमिलनाडु। तालचेर उड़ीसा। ऊंचाहार परीक्षा पंखी उत्तर प्रदेश। कायमकुल्लम केरल। कोरबालारा छत्तीसगढ़। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। भारत का वह राज्य जिसके पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र में। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन डैश राज्य में स्थित है जम्मू कश्मीर में। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है दादरी और सिंगरौली। एनटीपीसी में सबसे पुरानी इकाई है सिंगरौली। देखिए बाढ़ कहाँ पे? बिहार। बाढ़ ताप विद्युत परियोजना बिहार। लारा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कुडकी कहाँ पे? कर्नाटक। नेक्स्ट है गाडर वारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तेलंगाना में। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? कोयला है। प्रसिद्ध हीराकुद कैपिटल थर्मल पावर प्लांट ओडिशा राज्य में था। भारत में विद्युत उत्पादन कार्यों में चलने का कोयला इकाई या ईंधन का सर्वत्र योगदान है कोयला का। प्राकृतिक कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उपयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण जो गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संस्थान है सौर एवं पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बायोमास। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? सौर ऊर्जा। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्य वाला है सौर शक्ति। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन। आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन जुड़ा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। पेट्रोलियम उत्पादन में संबंधित है कालीक्रंति। भारत में राजस्थान राज्य में स्थित है केतड़ी। 1901 के बाद भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी असम। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल मौजूद है असम में। डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है पेट्रोलियम।
भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई है असम में। गंधयुक्त पीले व काले रंग का तरल होता है कच्चा तेल। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन राज्य राजस्थान। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में, डिगबोई। ओंकालेश्वर और कालोल दो तेल क्षेत्र हैं गुजरात के। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1959 में। भारत में सबसे बड़ा तेल संसाधन है जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड है राजस्थान में। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में इकलौती रिफाइनरी है। या देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? 6वें स्थान पर। आईओसीएल में अंतर्गत आती है पानीपत रिफाइनरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी आती है, ठीक है। ओलियोबाइट तेल शहर स्थित है गुजरात में। भारत का सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन होता है राजस्थान और गुजरात में। भारत का वह राज्य है जिसमें कोयली, पेट्रोलियम और शोधन शाला अवस्थित है, गुजरात। नून माटी व टिगी शोधक कारखाना अवस्थित है तो असम राज्य में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस के उत्पादन बॉम्बे है। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडार को पता लगाता है, कांडला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श पाए जाते हैं, गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना अवस्थित है प्राकृतिक गैस। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, अंकलेश्वर। उड़ान एक ऐसा गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े पैमाने उपभोक्ता है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर और एचबीजे पाइपलाइन निर्मित की गई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोआ गया, कामुक। 9 ग्राम तेल स्थित है गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार लिया गया है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया तो वह स्थान है ओंकालेश्वर। तेल शोधक कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा और हल्दिया पश्चिम बंगाल। पेट्रोल के भंडार तो प्रसिद्ध है ओंकालेश्वर। अन्य तत्व। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान के लिए। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायन से उर्वरक के रूप में पैदा जल को। वाणिज्य ऊर्जा का स्रोत है तेल और गैस। वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, मोरन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है गुजरात में। अहमदाबाद सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल कोच और बरौनी तेल शोधन। ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा, एल्युमिनियम अलूपुरम केरल, पटसन जगतल पश्चिम बंगाल, रेशम चन्नापटना कर्नाटक। उद्योग और व्यापार यहाँ देखेंगे। लौह इस्पात उद्योग,
भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह का स्रोत है दिल्ली, दिल्ली राजहरा में, ठीक है, राजहरा में। भारत का वह उद्योग जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, लौह इस्पात उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश हुआ है। नेक्स्ट है वह शहर जिसको स्टील अथॉरिटी या स्टील ऑफ इंडिया के नाम जानता है, जमशेदपुर को, जमशेदपुर को स्टील ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वह इस्पात संयंत्र जिसका उत्पादन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी, भिलाई इस्पात संयंत्र, और कब की गई थी, 1859 में। दो इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना रूस तत्कालिक यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी, बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात। कौन कौन सी, बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात। वो भारतीय स्टील प्लांट जिसका प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी, राउरकेला। कौन सी है, राउरकेला। भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र है टिस्को। राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि के क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग है। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। कब से, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला के स्टील प्लांट में शुभारंभ किया गया था 1959 में। कब, 1959 में किया गया था। नेक्स्ट एसआर स्टील लिमिटेड हजारी में डैश गुजरात में, हजारी गुजरात में। स्लेम स्टील प्लांट स्थित है तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना है विजाग इस्पात कारखाना। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील प्लांट है इसको, ठीक है। भारत का वह राज्य जिसको चीनी कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। लौह इस्पात कारखाना जो कच्चे माल के क्षेत्र में समेत स्लेम। भारत का वह नगर जहां कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, पानीपत। हिंडाल्को स्थापित है रेनीकोट में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसकी एक संयुक्त उपक्रम है, रूस की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनी में या किस एक को नवरत्न स्टेट का दिया, नालको को, नालको को दिया गया। नेक्स्ट बताइए हिंदुस्तान केबल फैक्ट्रीज अवस्थित है रूपनारायणपुर में। राउरकेला स्टील प्लांट जो 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, राउरकेला। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को ने सन 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था, 1912 में। भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनिंग संयंत्र है मूरी एल्युमिनियम संयंत्र। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से डैश राज्य में स्थापित किया गया, ओडिशा। लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रित क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार। कौन सा, छोटा नागपुर पठार का है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है राउरकेला। कौन सा है, राउरकेला है। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु उद्योग है एल्युमिनियम। नालको और बाल्को का नाम जुड़े एल्युमिनियम उद्योग के साथ। नालको और बाल्को जुड़े हैं एल्युमिनियम उद्योग के साथ, जुड़े हैं नालको और बाल्को। नेक्स्ट है दोराबजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में की थी। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। तेल रिफाइनिंग खनिज तेल समिति की स्थापना कहाँ पे, नून माटी में। स्लेम इस्पात संयंत्र में स्थित है तमिलनाडु में। कृषि आधारित उद्योग, नेक्स्ट देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वह आधिकारिक संरचना जिसका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो कृषि विकास के संबंधित नहीं है, खनन है। कौन सा नहीं है, खनन है। नेक्स्ट व्यापक या व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता होती है। कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में पहली जूट मिल स्थापित की थी वर्ष 1855 में। वह राज्य जो जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है, पश्चिम बंगाल। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है महाराष्ट्र। वह राज्य जहां सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है, तमिलनाडु। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसके कपास के उद्योग के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट वह शहर जो जहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिली के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण
रूप में उभरा है कोयम्बटूर। सिरसा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। सिरसा कलकत्ता में। भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा पश्चिम बंगाल में। सिरसा पश्चिम बंगाल में। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाला गर्म उष्णकटिबंधीय फसल के अनुसार अनुकूल पर्यावरण जलवायु है जूट का। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योग के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना निर्माण करने की योजना बनाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहता है, काली मिर्च को मसालों को राजा कहा जाता है। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। भारत में केसर मुख्यतः कश्मीर में उगाई जाती है। उर्वरक कारखानों को इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता सिंदरी। नेपानगर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अखबारी कागज। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। शक्कर शक्कर नगर चीनी एक प्रमुख उत्पादक केंद्र तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग स्थित है पीजम में। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है केरल। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक होता है गुजरात में। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रिष्ठा में। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। वह शहर जो भारत में सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है बेंगलुरु। पहली कपास मिल में सफलतापूर्वक स्थापित की गई थी मुंबई में। भारत उद्योग जो कागजी उद्योग में अखबारी कागज किया जाता है नेपानगर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पीतल नगरी मुरादाबाद को जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कांच की चूड़ी फिरोजाबाद को। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध लकड़ी पर नक्काशी और कुटूर के लिए। यूपी के बुनकर जिसे डिजाइन के लिए कालीन बुनने के लिए बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, जो फारसी बुनाई के साथ साथ उन्हें हमेशा बड़ी मांग रहती है मिर्जापुर क्षेत्र में। मरचूला के नजदीक कूपी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में समीप में स्थित है ब्रास सिटी। कौन सी? ब्रास सिटी है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है सूरत। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है सूरत। वह उद्योग जहां सेवा क्षेत्र नहीं है शिक्षा। भारत की ये सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध तोप का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माणी घाट में। एक पूंजीगत माल उद्योग होता है संयंत्रों और मशीनों का निर्माण। टेलीफोन, सेलुलर और टेलीकॉम, पेजर और टेलीफोन एक्सचेंज का राडार उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम हुआ भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विशाखापट्टनम में स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता 8.3 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष स्थापित की। इंडियन आयरन स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में बनाया था। भारत की पहले एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक जाती है। भारत में कृष्ण क्रांति उत्पादन का विनिर्माण संबंधित है कच्चा पेट्रोलियम से। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी स्थापना की डिगबोई में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्यापार। यहां से देखेंगे व्यापार। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। वह राज्य भारत का वह राज्य जहां वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, जो अपना प्रथम इकाई स्थापित किया चकनपुड़े में। वह राज्य जिसमें ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को कार्यान्वित व सर्वोत्तम राज्य घोषित किया सिक्किम। ऑटोमोबाइल के संदर्भ में माइक्रोडॉट नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग वाहन चोरी करने हेतु। औद्योगिक क्षेत्र वह उद्योग जो टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है राजस्थान से अवस्थित है, ठीक है। वह प्रदेश मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। भारत का औद्योगिक प्रदेश जहां स्वीकारी केंद्र स्थित है मदुराई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। नेक्स्ट झरिया। झरिया एक खनन, झरिया किससे खनन संबंधित है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। गाजियाबाद एक जिला उत्तर प्रदेश का है। सेंट्री धार्मिक स्थल है। मुंबई पुणे देखिए, मुंबई पुणे कुर्ला, मुंबई पुणे कुर्ला। नेक्स्ट कोलकाला हुगली। औद्योगिक केंद्र कौन से? रिसड़ा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कोलकाला औद्योगिक केंद्र। मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, भद्रावती। परिवहन देखिए, सड़क परिवहन देखिए, ट्रांसपोर्ट यहाँ से सड़क परिवहन देखिए। वह भारतीय जिसकी एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नत्रक्स अनावरित हुआ मध्य प्रदेश। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल सड़क यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्भर कितना है? 40%। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। प्रस्तावित
पूर्वी प्रशंपति फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 8,056 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। NH44। दो दूरस्थ स्थित स्थानों जो पूर्वी पश्चिमी ग्लेशियर से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है दूसरा। वह राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो पुणे और अहमदाबाद को जुड़ा है NH9, माफ कीजिएगा NH9, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्थित है कोलकाता में। लेह मनाली राज्य का निर्माण रख रखाव किया जाता है सीमा सड़क BRO द्वारा। वह राज्य जिसमें सड़क घनत्व सर्वाधिक है, सड़क घनत्व सर्वाधिक है, वो कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला शादिया पुल बना है लोहित नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 विस्तार है दिल्ली से चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना नाम क्रमशः स्थान जोड़ता है दिल्ली अटारी में। सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू हुआ था वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना संबंधित है राजमार्गों से। समुद्र नीचे गुजरने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग 2023 में बन जाएगी मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रण अभियान वाला एक्सप्रेस है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है। भारत में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। जोजिला टनल या प्रोजेक्ट स्थित है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सा रेल पुल कहलाता है बोगीबील ब्रिज। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई जो भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH कितना है? 3745। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे सबसे बड़ा भाग है कोलकाता चेन्नई खंड। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? 5846। भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारतीय राजमार्ग संपर्क में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रक्षेपित भी करते हैं झांसी। राष्ट्रीय राजमार्ग को जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है NH8। दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है कौन? NH8 जोड़ता है। भारत सरकार ने वार्षिक वर्ष 2021 में वर्ष 21 FY21 कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 1500। कितना? 1500। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिसमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है पंजाब। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग या एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सड़कों की लंबाई में भारत का पायदान है पहले पे, महाराष्ट्र पहले पे। महाराष्ट्र पहले पे। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज नगर की रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है। उसमें क्या है? चंडीगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक और राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज खाद्य निगम बैंक। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज को समिति सार है आगरा दिल्ली और जयपुर। कौन से? आगरा दिल्ली और जयपुर। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। कहाँ मिलेंगे? दूसरे से झांसी में मिलेंगे। नेक्स्ट है, 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा प्रबंधित किया नगर है मुंबई और पुणे। वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। भारत का वह राज्य जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र। सर्वाधिक लंबाई सर्वाधिक है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध गैस विकास से राजमार्ग से। किसे? राजमार्ग के विकास से। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के डैश शहर को जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर। नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट के तहत रिंग रोड के लिए डैश शहरों को पहचान की गई है 28। भारत में 4 बड़े मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है, वो कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज है। नेक्स्ट है 1955 में सॉरी 95 में माफ कीजिएगा 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय
संचालन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का? एनएचएआई का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ता है फौजिला को माड़ा से। एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, जो जिला, क्या नाम है उसका? जो जिला। वह मार्ग है जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया, दर्रा से हो जाता है रोहतांग दर्रा से हो जाता है, रोहतांग दर्रा से हो जाता है। भूपेन हजारिका सेतु को डैश राज्य से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निर्माण के लिए डैश राष्ट्रीय राजमार्गों के आपस में मिलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 को किस नाम से जाना था? NH17 के नाम से पहले जाना था। औसत समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंचाल श्रेणी की अति आधुनिक विशिष्ट विस्तार बनाई गई थी अटल सुरंग। यहाँ से देखेंगे रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन। प्रसिद्ध पीर पंचाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मुंबई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853। गतिमान एक्सप्रेसवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम गति से चलती है 60। श्री रामायण एक्सप्रेस से भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि है 16 दिन। दिल्ली मेट्रो में अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त की थी दक्षिण कोरिया से। कहां से? दक्षिण कोरिया से। भारत में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक बड़ा। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? कपूरथला। एक लग्जरी ट्रेन है डेक्कन ओडिसी। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? जबलपुर में। IRCTC का पूर्व क्या? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन शुरू की थी वर्ष 1925 में। वह राज्य जो राजस्थान में अधिकांश भाग को कवर करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 अधिकांश कवर करता है। नेक्स्ट है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान स्थित फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। वह मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए संयंत्र के विद्युत प्राप्त करने की देश की पहली परियोजना की गौरव प्राप्त है दिल्ली मेट्रो। कौन सी मेट्रो है? दिल्ली मेट्रो। वह हाई सेमी स्पीड ट्रेन जिसको ट्रेन 80 नाम दिया था वंदे भारत। क्या नाम है? वंदे भारत। भारत में पहली मेट्रो सेल शुरू हुई थी 24 अक्टूबर 1984। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे से। नेक्स्ट, कोलकाता मेट्रो रेल वाणिज्य सेवाओं का शुभारंभ किया था 1984। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी नई दिल्ली से कटरा तक। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, कोलकाता मेट्रो। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए द रेल सहयोग वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमिगत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि को प्रदान करना। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। विश्व के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है वडोदरा, गुजरात में। वह रेलवे लाइन जो अरब सागर के समांतर चलती है, कोंकण रेलवे। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत के दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस चलती है नई दिल्ली और वाराणसी के जंक्शन के बीच चली है। हाल ही में रेलवे ने जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो। मधुबनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा विशिष्ट रेलगाड़ी क्या थी? बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन से। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या है? रेलवे। भारत में जोन कितने? रेलवे के 18 जोन है। भारत में ब्रॉड गेज जो होता है, पटरी के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1676 मिमी। पूर्वी टेस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। भारत की पहले बुलेट ट्रेन किसके बीच चली थी? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। नेक्स्ट, भारत का पहली राष्ट्रीय रेल संग्रह कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे बनी स्थित है? नई दिल्ली में। हुबली कर्नाटक मुख्यालय वाला अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में
हरित ईंधन बायोडीजल प्रयोग किया दक्षिण पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे। भारत के रेलवे शुभंकर है भालू एलिफेंट। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन टेंट है डेजर्ट सर्किट। क्या नाम है इसका? डेजर्ट सर्किट। नेक्स्ट है भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है मेट्रोपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय जो सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे। वह रेलगाड़ी जिसका ईंधन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाली इंजन है फेरी क्वीन। क्या नाम है उसका? फेरी क्वीन। डीजल लोकोमोटिव वर्क स्थित है वाराणसी में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग जोड़ता है 8,000 स्टेशन को। भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे रेल मार्ग चलती है विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पास हुआ था? 1905 में। मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट रेल यातायात। बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है पीर पंजाल रेंज में। दो शहरों चेन्नई मुंबई के बीच चलती है लाल बाग एक्सप्रेस। चेन्नई और मुंबई के बीच कौन चलती है? लाल बाग एक्सप्रेस। नेक्स्ट है नई दिल्ली और कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है आगरा शहर। ट्रैक रूट पे नहीं है कौन सी? आगरा शहर नहीं है। नेक्स्ट है वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर तक। वह राज्य भारत का वह राज्य जो रेल सेवाओं वंचित है वर्तमान में सिक्किम सिक्किम तक पहुंच गया है। देखिए मेघालय। भारत की पहली बार एन सीएनजी चलने वाली रेलगाड़ी बनाई गई थी हरियाणा में। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली का मुख्यालय है उत्तरी रेल मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में डैश भारत वंदे ट्रेन 18 जिसका नाम है सबसे तेज ट्रायल के अनुसार चलती है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेलवे द्वारा डैश मार्ग पर अपनी दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई थी अहमदाबाद से मुंबई। भारतीय रेलवे में आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र के प्रस्तावित मुख्यालय कौन सा? विशाखापट्टनम। विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना पर काम करने की तैयारी महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था पैट्रिक विल्सन स्टीवंस ने। ठीक है। भारतीय पर्वतीय रेल डैश रेलवे लाइन है जो भारत में पहाड़ों में आया 5। हिल स्टेशन मैराथन डैश राज्य में स्थित है महाराष्ट्र। मैराथन नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है हुबली में। कहाँ पे? हुबली में। यहाँ देखेंगे पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। मध्य रेलवे जबलपुर। जल परिवहन और बंदरगाह। जल परिवहन और बंदरगाह। ठीक है। ठीक है। जल परिवहन और बंदरगाह देख लेते हैं। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है? चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है? चेन्नई है। भारत में प्रमुख बंदरगाह है वर्तमान में 12 वर्तमान में 13 है। ठीक है। भारत के गोवा राज्य में मोरमुगांव बंदरगाह। भारत के तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री बंदरगाह स्थित है मुंबई में। वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कोचीन। कौन सी है? कोचीन। भारतीय समुद्री बंदरगाह जो अब सबसे दक्षिण की ओर स्थित है तूतुकुड़ी। वह अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराती है कोलकाता। वह घटना जिसमें भारत के विदेश व्यापार और ब्रिटिश नियंत्रण की ओर से सबसे अधिक मजबूत क्रिया स्वेज नहर को खोल दिया जाए। चाबहार बंदरगाह स्थित है ईरान में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। श्यामा प्रकाश मुखर्जी बंदरगाह स्थित है कोलकाता में। वह बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तूतीकोरिन। नदी के भाग जो 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। वन जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का एक भाग है ब्राह्मणी। राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 किन दो देशों के मध्य जलमार्गी परिवहन के लिए होता है? हल्दिया से प्रयागराज। भारत में वो बंदरगाह जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह। INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है पोरबंदर में। भारतीय राष्ट्रीय
जलमार्ग 3 स्थित है केरल में। वन नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौमन्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1450। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जोड़ता है सादिया से धुबरी। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय कहाँ है? नेवल एविएशन म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? गोवा में। पत्तन बंदरगाह शहर जिसको अरब की रानी कहा जाता है, कोच्चि। कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी के किनारे। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है? 1620। पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। वह समुद्री बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में कांडला, कच्छ की खाड़ी में कौन सी है? कांडला है। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट स्थित है मुंबई में। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक केंद्र की नींव रखी गई थी चेन्नई में। एक नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। रसायन व रासायनिक पदार्थ हेतु निर्मित बंदरगाह है दाहिच। भारत का खुला बंदरगाह सागरीय बंदरगाह चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। महापतन की विशेष उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज टू हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। कौन सा? चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वाहन संस्था अवस्थित है पटना में। कहाँ पे? पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला। वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है नुहा सेवा जवाहरलाल नेहरू पतन नाम। ठीक है। ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मलाबार तट। आंध्र प्रदेश में बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है योकोहामा, अब नियोगा है। ये नियोगा है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के आवर्धन से सर्वाधिक लाभोदित राज्य आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत या शिपयार्ड है कोच्चिन शिपयार्ड। राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया और प्रयागराज के मध्य गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग डैश तमिलनाडु में स्थित है 99। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सॉरी, थोड़ा आवाज चला गया था, पता नहीं कितनी देर से गया था। मैं देख लूंगा एक बार। ज्यादा देर से चला गया तो मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कम देर से गया होगा तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। थोड़ा सा देर से मतलब कि उसका हुआ होता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हवाई परिवहन और हवाई व अन्य परिवहन, ठीक है। आगे देखते हैं। वह हवाई अड्डा जो भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा तथा पूरी तरह से नवीनकरण ऊर्जा से संचालित होगा, दिल्ली एयरपोर्ट। पाकयोंग उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? बागडोगरा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 34। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत में हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकसित किया जा रहा है सारस। भारत में विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस ने शुरू किया था 1932 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला प्रथम प्रायद्वीपीय अंडमान निकोबार द्वीप। भारत का वह राज्य जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, केरल। सर्वाधिक क्षेत्र का वह कंपनी जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करेगी, पवन हंस लिमिटेड। भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और विमान संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। नेशनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। वह भारतीय शहर जिसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम है, नागपुर। वाराणसी शहर में हवाई अड्डे का प्रतिमान स्थापित है लाल बहादुर शास्त्री। कौन से? लाल बहादुर शास्त्री।
वह भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान और मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ने भरने के लिए प्रमाणित है। AN-32 एयर इंडिया को लोगों में शामिल किया गया उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा स्थित है इंदौर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। 1955 में भारत और जर्मनी हवाई क्षेत्र के नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाने का प्रतिबंध करने की जिम्मेदारी का संगठन किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है विशाखापट्टनम में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस संयुक्त उपक्रम है सिंगापुर एयरलाइंस। वह भारतीय हवाई अड्डे तो विश्व का सबसे व्यस्त एनएल रनवे हवाई अड्डा बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने वाला पहले विदेशी एयरलाइन बनी है एयर इंडिया। कौन बनी है? एयर इंडिया। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ है? उत्तराखंड में। जॉली ग्रांट उत्तराखंड में थे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अंडमान निकोबार द्वीप और पोर्ट ब्लेयर पे। भारत में चमड़े का निर्यात का अधिकांश जब संयुक्त राज्य अमेरिका को। पता जहां LNG टर्मिनल नहीं है? कांडला। कहाँ है? कांडला। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्ष 2022 के अनुसार डैश पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर में स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंगोली ईटानगर में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामांकन को डैश रूप में मंजूरी दी। डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी। ठीक है। बेलम हवाई अड्डा डैश नाम से स्थित है कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। छोटे शहरों और बस कस्बों को देशों के हवाई मानचित्र पर लगाकर क्षेत्रीय संयुक्तता कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? उड़ान नाम है। एरावनल, कादर और मुदुवर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तमिलनाडु। चुरही, मांडेली और किंथाली डैश राज्य में बोली जाने बोलियां हिमाचल प्रदेश में। निशी, अपतानी, बोकारा जैसी भाषाएं वैकल्पिक रूप में अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से डैश राज्य में बोली जाती है सिक्किम में। नेक्स्ट मानव प्रजातीय बोली व भाषा। मसाई जाति के लोग बहुत लंबे और गहरे भूरी त्वचा वाला होते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। वह जनजाति जो तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी हैं भूटिया। नागालैंड में कौन क्या जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को मनाया जाता है? ओलोंग एओलांग मैनू। ठीक है। ओलांग मोन्यू, एओलांग मोन्यू। वह राज्य नागालैंड को आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है शेकेंद्रिया। झारखंड राज्य की जनजातीय आबादी मुख्य पर्व है सरहुल। मिशिगन जनजाति के लोग निवास करते हैं माजली द्वीप पर। वह जनजाति जो नागालैंड से संबंधित है रेगमा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, क्या नाम है? जारवा नाम है, जारवा। नेक्स्ट है भारत के उत्तराखंड राज्य में संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है भोटिया। कौन सी है? भोटिया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की जनजातीय भाषा है गोंडी। छोटा नागपुर पठार भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं। उन्हें मुख्य तौर पर शिकारी मुख्य रूप से जीवन व्यतीत किया था संथाली लोग। डोडा जनजाति का मूल निवास है नीलगिरी पहाड़ियां। गालो एक तानी भाषा जो बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। गालो तानी भाषा जो बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड राज्य में बोली जाने वाली एक मुख्य भाषा है आगामी। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की जनता द्वारा बोली जाती है गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में। भूटान की राज्यभाषा है जोंगखा। जोंगखा तमिलनाडु और श्रीलंका के सम्मान में बोली जाने वाली भाषा है तमिल। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है कोल्हट्टी भाषा। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मलयालम। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार संबंधित है संस्कृत भाषा। भाषा मुंडा भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रियन या ऑस्ट्रो एशियाई से। गिरहोर वन्यजीव आदिवासी जो परंपरागत रूप से खाना बदोश है और मुख्यतः जैस राज्य में रहते हैं झारखंड में। गिरहोर आदिवासी रहते हैं झारखंड राज्य में। कहाँ रहते हैं? झारखंड राज्य में रहते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित थारू कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश। बुक्सा कहाँ के हैं? झारखंड। मुंडा झारखंड, सॉरी बुक्सा कहाँ पे? उत्तराखंड। मुंडा झारखंड और गद्दी हिमाचल प्रदेश। वन स्पीड रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय जिले में जिले की संख्या अधिक है मणिपुर में। जनजातीय जिले की संख्या अधिक है मणिपुर में। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है कमरिया जनजाति। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पथार संबंधित है जम्मू कश्मीर से। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है थारू 2011 जनगणना के अनुसार। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार मनाती है उसका नाम क्या है? थारू।
भारत की वह जनजाति जो पोट्रा और ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है, संथाल। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा सड़ी है बांग्लादेश की। चकमा सड़ी है कौन सी? साड़ी शरणार्थी है, माफ कीजिए, चकमा शरणार्थी बांग्लादेश की। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे, प्यास के निवासी अंडमान निकोबार। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं, टोटा। उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में प्रजातियां बहुयात में पाई जाती है, क्या नाम है? मोंगोलॉइड नाम इनका। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है, चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। खासी जनजातियां रहती है मेघालय में। डैश जनजाति सिक्किम की है। भूटिया जनजाति सिक्किम की है। बायोपा डैश प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी है अरुणाचल प्रदेश की। डैश राज्य में इंसी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। चेंचू अनुसूचित जनजाति डैश राज्य की, भारत के राज्य के डैश राज्य में, तेलंगाना में है चेंचू। यहाँ से हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे और कल हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कृषि पशुपालन देखेंगे, ठीक है, कृषि और पशुपालन देखेंगे। उसके बाद से वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग का स्टार्ट होगा। और प्लीज चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से लोगों को जोड़िए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि पता है आपको मेरा 3-4 एग्जाम लगा, जैसे यूपीएसआई का भी एग्जाम सुनने में आ रहा है कि आने वाला है, और एएलपी का मेरा एग्जाम लगा हुआ है। काफी एग्जाम है, 3-4 तो मेरे एग्जाम है ही, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं परेशान हूँ कि किधर कवर किया जाए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार के, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवारों के, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बार बार मैं बात है आपसे कह रहा हूँ। टाटा बाय बाय।